जय श्री कृष्ण। अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र और जनक के बीच में संवाद है। राजा जनक को आत्मज्ञान हो जाता है। अष्टावक्र गीता का एक एक सूत्र हजारों मणिकों, हीरे जवाहरातों से भी अमूल्य है। आज हम अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय का पठन और व्याख्या करेंगे। राजा जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी जहाज अपनी अंतः वायु से इधर उधर घूमता है, पर इसमें मुझे कोई विक्षोभ नहीं होता है। राजा जनक बता चुके हैं कि ये विश्व अपनी स्वाभाविक गति से चल रहा है। अब जनक अपनी मुक्त अवस्था के बारे में बताते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो उस अंतहीन समुद्र के समान है। समुद्र दूर दूर तक देखें तो समुद्र ही दिखता है, कुछ और दिखाई नहीं देता। इसमें विश्व रूपी नाव अपनी प्राकृतिक वायु के साथ इधर उधर डोलती है। कोई दूसरा इस वायु को नहीं चलाता, लेकिन मैं तटस्थ होकर, साक्षी होकर इसे देख रहा हूँ। अब मैं पूरी तरह से शांत हूँ। अब मैं शांत होने की चेष्टा भी नहीं करता, क्योंकि चेष्टा ही अशांति का कारण है। जो हो रहा है स्वीकार है, कोई चुनाव नहीं, अच्छे बुरे के बीच में कोई भेद नहीं, ना संन्यास, ना पश्चाताप, ना क्षमा याचना। यही आत्मा के निज स्वरूप हैं। मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी लहर माया से स्वयं ही उदित है और अस्त होती रहती हैं। इससे मुझ में कोई वृद्धि या क्षति नहीं होती। जनक कहते हैं कि महासमुद्र में जिस प्रकार तरंगें उठती हैं फिर शांत हो जाती हैं, इससे समुद्र के कोई फर्क नहीं पड़ता। न जल बढ़ता है न कम होता है। इसी तरीके से चित्त रूपी वायु में वासनाएं, कामनाएं आदि की तरंगे चाहे उठे या मिटे, मेरे आत्म रूप होने से मुझे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी वृद्धि और क्षति अहंकार की होती है। अहंकार ही प्रतिष्ठा मांगता है। इसलिए बड़े बड़े बाबा जो प्रवचन करते हैं लोगों से प्रशंसा मांगते हैं। ना मिलने पर अपने को छोटा मानने लगता है अहंकार। जनक कहते हैं कि इन सब चीजों का मेरे को अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुझ अनंत महासागर में विश्व एक अवास्तविक स्वप्न है। मैं अति शांत और निराकार रूप में स्थित हूँ। जनक कहते हैं, मैं आत्मा रूपी अंतहीन समुद्र हूँ जिसमें ये संसार कल्पना मात्र है, जो दिखाई तो देता है लेकिन असलियत नहीं है। अब ये है ही नहीं, समझ आ गया। फिर मुझे ये कैसे प्रभावित कर सकता है? अब मैं निराकार रूप में समझकर अत्यंत शांत हूँ। अब मेरे में कोई विक्षोभ नहीं है। ये सब विक्षोभ मन के कारण होते हैं। आत्म रूप मुझ में कोई विक्षोभ नहीं हो सकता। उस अनंत और निरंजन अवस्था में ना मैं का भाव है ना कोई अन्य भाव है। इस प्रकार असक्त, बिना किसी इच्छा के और शांत रूप में मैं स्थित हूँ। राजा जनक कहते हैं, शरीर के साथ इंद्रियां और मन है। ये मन सदैव विषयों की तरफ भागता है, आकर्षित होता है और इंद्रियों की सहायता से भोगता भी है। हम अपनी इंद्रियों के साथ देखते भी हैं, सुनते भी हैं और इन माया को सही भी समझते हैं। संसार के समस्त विषयों का संबंध केवल शरीर और मन तक है। यही कर्ता और भोक्ता हैं। आत्मा का विषयों से कोई संबंध नहीं। इसलिए मैं आत्मा होने के कारण से इनमें आसक्त नहीं हूँ। मेरी विषयों के प्रति कोई इच्छा नहीं है। मैं ऐसी अवस्था में मैं स्थित हूँ। आश्चर्य, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ और ये जगत असत्य जादू के समान है। इस प्रकार मुझ में कहाँ और कैसे अच्छे यानी उपयोगी और बुरे यानी अनुपयोगी की कल्पना की जा सकती है।
जनक कहते हैं, मैं आत्म स्वरूप हूं तथा आत्मा के लिए संसार इंद्रजाल की भांति है। जो भ्रम दिखाई देता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सारे खेल की दृष्टा है। जब तक अज्ञान है तब तक इंद्रजाल सत्य प्रतीत होता है। अच्छा बुरा, लाभ हानि, शुभ अशुभ आदि की अनेक कल्पनाएं करता है। जब वासना ही नहीं रहती है तो ये भेद अपने आप छूट जाते हैं। मैं स्वभाव से जो हो रहा है उसमें संतुष्ट हूँ। कोई चुनाव नहीं, मैं दोनों का साक्षी होकर चैतन्य में स्थित हूँ। इस तरीके से अष्टावक्र महसूस करते हैं कि राजा जनक पूरी तरह से इस दुनिया से अप्रभावित हैं। अब वो ना ग्रहण करते हैं, ना देखते हैं, उनका चित्त बिल्कुल शांत हो चुका है। जय श्री कृष्णा।